कहीं कोई सा भी विभाग में भरा जाओ, बगैर पैसे से एंट्री नहीं आपकी। तेरसिया विधानसभा से सिर्फ एक ही नाम है, राम भाई मेहर। अगर उनको टिकट मिलता है तो 1000% जीत होना है। कम से कम 160 सीट आ रही कांग्रेस की एमपी के अंदर। विकास तो आप कुछ नहीं हुआ। किसानों के लिए कर्जा में डुबा दिया। गरीब का तो काम नहीं हो रहा है, जो बड़े लोग हैं उनका काम हो रहा है। कोई भी आए फूल ही, हम तो फूल को चाहते हैं। पी ने बहुत सारे काम करे हैं जो कांग्रेस ने कभी नहीं करे। कांग्रेस सिर्फ वादा करती है, उन्हें निभाती नहीं है। उसी को कमाई उन्हें चलाई थी तो भोपाल बुला रहा है 8,000 रुपये में क्या होगा? वहाँ जाएंगे खर्चे नहीं निकलेगा, 8,000 रुपये में क्या होगा? साल देखा ही नहीं, विधायक ने कुछ नहीं करे। हाँ, क्या किया विधायक जी ने? हाँ, काम बता हमें एक दो। जब युवा के पास ही कुछ काम धंधा नहीं, घर वाले क्या भूखे मरेंगे? रोडों पे क्या होगा? रोड डलवा दिए भाई, घर में भी पैसा आना चाहिए, काम धंधा भी तो लगे। किसी 1,000 रुपये दे रहे हैं, आप 3,000 रुपये कुंटल में सोयाबीन खरीद रहे हैं किसान की। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एमपी का चुनावी दंगल टुडे में आज बात करेंगे बेरसिया विधानसभा में। और यहाँ एक बस स्टैंड है, घनी आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है, काफ़ी लोग यहाँ देखने को मिल रही है। कई सारी शॉप्स है जहाँ पर अपना रोजगार चलाते हैं। आइए जानते हैं क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है इस बार इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन को लेकर यहाँ ऐसे हमेशा से बीजेपी के हित में माहौल रहा है और बीजेपी के हित में ही माहौल रहता है, क्योंकि बीजेपी जब से आई है, जब से बेरसिया विधानसभा का विकास काफ़ी हुआ है और उसमें युवाओं के लिए भी मतलब बहुत सारे रोजगार के पर्पज और जैसे शिक्षा के माध्यम में रोजगार के माध्यम। बस स्टैंड है, क्या मार्केट कैसा है यहाँ का? ग्रामीण क्षेत्र का मार्केट है और ये क्या है बेरसिया का मार्केट अच्छा है और मतलब यहाँ किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो ज़्यादातर फेमस है? या जैसे यहाँ हमारे यहाँ बेरसिया से लगा हुआ एक प्राचीन मंदिर माँ हरसिद्धि का मंदिर है। यहाँ प्राचीन मंदिर वसई पे थड़ेश्वरी महाराज का मंदिर है और भी मंदिर है, मतलब बहुत प्राचीन मंदिर है, उसके बारे में भी मतलब देखा जाए तो बेरसिया में जो माहौल है जिस तरह का इलेक्शन को लेकर, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे टक्कर दिखाई देती है। हाँ, विष्णु खत्री जो विधायक जी है उनका कामकाज जैसा आपने बताया अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा रहा और उनका बीजेपी के शासन में मतलब काम काफ़ी हुए हैं। भाई इससे पहले क्या है, कांग्रेस के टाइम में कोई काम नहीं हुए और बहुत सारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था ये। ना तो रोड थे, ना पानी की सुविधा थी, ना नल जल योजना थी, ना टॉयलेट व्यवस्था है। कैसे देखते हैं आपको, क्या लगता है बेरसिया का जो इलेक्शन? बेरसिया का इलेक्शन सर बीजेपी की आएगी। अच्छा, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी गढ़ माना? जी बिल्कुल। बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया यहाँ पर? बीजेपी ने बहुत सारे काम करे हैं जो कांग्रेस ने कभी नहीं करे। कांग्रेस सिर्फ वादा करती है, उन्हें निभाती नहीं है। अच्छा जी। कांग्रेस में अभी जैसे 1,500 रुपये देने के लिए बात कही थी उन्होंने। ये सब आप बाएं हैं। अच्छा, वो पहले उनने 1.5 लाख 1 लाख का कर्ज माफ़ करा था, उन्हें सिर्फ मतलब 30% लोगों का करा है। अच्छा जी। रोजगार को लेकर युवाओं में क्या दिखाई देता है? रोजगार किस तरह का है इस बार? रोजगार का ऐसा है, बस घोषणाएं करना है, कुछ पता नहीं है क्या है। उसी को कमाई उन्हें चलाई थी तो भोपाल बुला रहा है 8,000 रुपये में क्या होगा? वहाँ जाएंगे खर्चे नहीं निकलेगा, 8,000 रुपये में क्या होगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजनाएं दी, वो किसी काम की नहीं है? नहीं, योजनाएं तो सभी काम की हैं। वो जनसेवा मित्र निकाली, वो काम की है। वर्ड जैसी को कमाई योजना कोई काम की नहीं है। 8,000 रुपये में भोपाल बुला रहा है, वहाँ कौन जाएगा? आपका जो बेरसिया है, आप बेरसिया के रहने वाले हैं, तो क्या यहाँ पर रोजगार को लेकर किस तरह का? बहुत बेरोजगारी है यहाँ पर, तो उद्योग क्षेत्र की कमी है और बहुत बेरोजगारी है यहाँ पर। युवाओं को उद्योग क्षेत्र होने चाहिए और जैसे शासन के माध्यम से मतलब जो योजनाएं निकाली है, जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिनको, उनके लिए लोन सुविधाएं निकाली हैं, तो उनके लोन और बिजनेस के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया है। काफ़ी युवा उसका लाभ भी ले रहे हैं। आप क्या लगता है खेती को लेकर या चीज़ों को लेकर बेरसिया का कैसा विकास हुआ है? विकास ठीक है, अच्छी है, सरकार आना चाहिए, ऐसी सरकार आना चाहिए। और अच्छा, लाडली बहना के रूप में जो 1,000 रुपये 1,250 रुपये देने के लिए शिवराज जी ने कहा, तो जो मिल रहे हैं आपको? हाँ, मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। क्या कहोगी मामा को? हमारे हिसाब से ठीक है मामा। मामा की वापसी या कोई और? हाँ, नहीं, वापसी बढ़िया है। वापसी। दादा, क्या रोजगार ठीक ठाक है यहाँ पर? सब कामकाज सही चल रहा है?
कामकाज सब ठीक ठाक चल रहा है भाई साहब। वो तो है गरीबों ने मुँह देखी पंचायत हो रही है। क्या हो रही है? मुँह देखी पंचायत हो रही बस। अच्छा अच्छा। हाँ, जो गरीब है उनके गरीब का तो काम नहीं हो रहा है, जो बड़े लोग हैं उनका काम हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, गरीबों को काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो कई ऐसे जैसे ये दुकान है और काफ़ी लोग यहाँ पर अपने खाने पीने की चीज़ें समोसे कचौरी मिलते हैं, तो इस तरह का मार्केट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ युवाओं के लिए रोजगार नहीं। क्यों रोजगार नहीं है यहाँ पर? मान रहे हैं बीजेपी सरकार अच्छी है, योजना निकाली है, लाडली बहना योजना, बट युवाओं की तरफ भी देखना चाहिए थोड़ा बहुत। युवा बहुत बेरोजगार है, पूरा लाडली बहनों की तरफ भी ध्यान है, कुछ युवाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। लिखे आदमी होंगे जो काम कर रहे हैं ठेले पे। ये सब पढ़े लिखे ही हैं, योजना कोई काम की नहीं चल रही है। 8,000 रुपये में भोपाल कौन व्यक्ति जाएगा? और मान लो 8,000 में जाए भी तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है उसका। सीखो कमाओ का फार्म तो डलवा लिए, पैसे कमा रही बस सरकार, और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने विकास को लेकर जैसे रोड है, सड़कें हैं। रोडों का क्या होगा जब युवा के पास ही कुछ काम धंधा नहीं, घर वाले क्या भूखे मरेंगे? रोडों पे क्या होगा? रोड डलवा दिए भाई, घर में भी तो पैसा आना चाहिए, काम धंधा भी तो लगे किसी का। हाँ, रोड डलने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो युवा है उनको बिजनेस करने के लिए, उद्योग डालने के लिए या व्यापार करने के लिए हम लोन देंगे, सरकार लोन देने। लोन का पैसा भी तो ले रहा है, वो ब्याज भी तो ले रहा है। वापस कहाँ से देगा युवा? मान लो काम लगा ले आज, 2 साल बाद काम चलता है भैया, एकदम तो किसी का काम नहीं चलता। कहाँ से भरेगा लोन का पैसा वो? जी भाई साहब, बैरसिया में क्या दिखाई देता है? ज़्यादातर मेरे हिसाब से कामकाज को लेकर किस तरह से यहाँ पर बैरसिया का विकास? देखिए, बैरसिया का विकास जो है सरकार अच्छी है, लेकिन हम सरकार के लिए तो बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन जो बैरसिया में जो विधायक जी हैं उनके बारे में हम ज़रूर कहेंगे, क्योंकि हम गांव क्षेत्र से हैं और हम ये जानते हैं कि विधायक जी हमारे गांव में केवल कब जाते हैं जब चुनाव आता है। विधायक जी के पास क्या टाइम नहीं है? आप ये बताइए, क्या 1 महीने में वो पूरे क्षेत्र के गाँव को मतलब कवर कर देते हैं, लेकिन 5 साल में क्यों नहीं जाते हैं वो? भाई 5 साल के अंदर भी तो वो जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर राज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, सीट बीजेपी की सीट चल रही है, अच्छे टाइम से उनका मतलब यहाँ पर राज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या विकास किया है? अभी यहाँ पर उन्होंने जब वो बीजेपी से विधायक बने थे उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पर रेल की जो सुविधा थी उनका बताया था कि भाई रेल आ रही है, रेल का जहाँ से रेल निकलेगी, लेकिन 10 साल से वो विधायक रहे, इस बीच में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसके बाद अब चुनाव आए तो अब उन्होंने बोला कि रेल आ रही है। भाई रेल का जो कार्य उन्होंने मतलब अथक प्रयासों से लाए थे वो अब संभव हो। विधायक जी कामकाज वादे करते हैं, कामकाज नहीं करते हैं। विधायक जी के बहुत सारे वादे हो गए, बहुत सारे उद्घाटन हो गए। स्विमिंग पूल का उद्घाटन करा था उन्होंने बैरसिया में, भूमि पूजन हो गया था, मगर वो अभी तक उसका कोई काम नहीं लगा ना काम चालू हुआ। हमारे बैरसिया में मांडा एमली है, घूमने का अच्छा स्पॉट है, वहाँ के लिए बहुत लाखों रुपया आया था। थोड़ी सी दीवारें उड़वा के कोई सौंदर्यकरण नहीं हुआ, उसमें पार्क वगैरह बनने का आया था। बहुत सारे काम ऐसे हैं बैरसिया में कि भूमि पूजन हो जाता है, बस काम होने की कोई जवाबदारी नहीं है। अच्छा, विधायक जी का कामकाज ठीक ठाक नहीं, विधायक जी कभी कोई कार्यक्रम बैरसिया का पर्सनल होता है, क्रिकेट है, कोई भी टूर्नामेंट वगैरह है, कभी बुलवाना चाहो तो वो आ ही नहीं पाते। बैरसिया वालों के लिए फ्री नहीं है वो। अच्छा, वैसे जैसे दादा आप देखते हैं कि ये समोसे है, कचौरी है, सब कुछ है, कितनी आमदनी हो जाती है? अच्छा हो जाता नहीं होता है? बढ़िया है, भगवान की दुआ से मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। नहीं, कैसा मतलब मार्केट अच्छा है बस स्टैंड का? बहुत बढ़िया है। बस स्टैंड विकास कैसा देखते हो इस बार? विकास को कैसे देखते हो? क्या माहौल है इधर का? सर बीजेपी की गढ़ा है जी, बीजेपी का ही माना जाता है। बीजेपी गढ़ है जी बिल्कुल, बैरसिया क्षेत्र। तो बीजेपी का विधायक जी है, उनका कामकाज कैसा क्या है यहाँ पर? नहीं, बीजेपी का बढ़िया है, बाकी अपन बीजेपी को देख के नहीं चलते, अपन शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी को देख के चलते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, अपने कान है जी बिल्कुल। वोट क्यों बीजेपी में जाते हैं? क्योंकि काम क्यों है, मोदी अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए वोट इसलिए उसमें देते हैं हम। अच्छा काम भी करती हो, उस काम चलिए अच्छे रहे उसमें। विधायक जी का कामकाज कैसा है यहाँ पर? विधायक काम जी, विधायक से घर ही देखा ना कहा उनका आज तक। विधायक जी का कामकाज से मतलब नहीं, मोदी है तो सब कुछ है, घर कहाँ है उनका आज तक? घर ही नहीं, पता नहीं, बैरसिया भोपाल देते हैं, मतलब ऊपर आप देख रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है और विकास है। इन सब बातों पे अपन बात करते हैं और लोगों का राय जानते हैं क्या कहते हैं। भाई साहब क्या लगता है इस बार क्या माहौल है?
इस बार क्या माहौल कैसा दिखाई देता है? इस वक्त साहब 50-50 का माहौल है। 50-50 मतलब कांटे की टक्कर दिखाई देती है। कांटे की टक्कर है। आपके जो बस स्टैंड है या आसपास बेरसिया का कैसा विकास दिखाई देता है? विकास तो साहब कुछ नहीं हुआ आपका। क्या मतलब सड़कें अच्छी नहीं या कुछ शिक्षा सड़कों के हालात देख लो, हर वार्ड में सड़कें टूटी फूटी हैं और मैंने रोड नहीं डलवा रहे हैं। अच्छा। हैं और टूटी पड़ी हैं। हैं और बेमा दिक्कत आ रही है रोडों की। दिक्कत सड़कें और ठीक ठाक नहीं है। हाँ मतलब विधायक जी ध्यान नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल खुदवा नहीं बनने और ट्रैक्टर ट्राली फंस रहे हैं वहाँ, ना तो अनाज पहुँच रहा, ना ट्राली पहुँच रही, ना कच्ची पहुँच रहा। किसान आदमी बिल्कुल परेशान है वो। चलिए हम और जानते हैं, क्या लगता है माहौल क्या है इस बार? बीजेपी का ही। बीजेपी का क्यों? बीजेपी कांग्रेस को मौका क्यों दे रही है? बीजेपी ने काम अच्छे करवाए हैं यहाँ पर। काम अच्छे हैं। कौन से ऐसे काम दिखाई देता है? बीजेपी ने ये हाई सेकेंडरी स्कूल बनवाए हैं और रोड भी बन गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं विधायक जी काम काज ठीक ठाक नहीं है। नहीं, वो तो कुछ लोग क्या कांग्रेस के चक्कर में बोलते हैं ठीक ठाक नहीं है, लेकिन विधायक जी ने बेरसिया में काम अच्छे करवाए हैं। अच्छा विधायक जी काम काज अच्छे हो रहे हैं और बीजेपी की सीट आएगी इस बार। क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल है? हाल तो बीजेपी का है सर। बीजेपी का विधायक जी कामकाज कैसा लगता है आपको? पिताजी का काम कमजोर है। कमजोर है इसलिए। क्यों कमजोर है? इसलिए सीट भी जा सकती है इसके बार। अच्छा मतलब पार्टी गलत नहीं है, विधायक साहब तो है गलत, मतलब पार्टी गलत नहीं है। तो विधायक जी मतलब विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा रुपया में से 5 पैसे नहीं काम करा उन्होंने अभी। अच्छा हाँ पूरी 5 साल ही हो गई है बताओ। 5 साल जी 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 सड़कें सड़क नालियाँ फूटी फूटाई पड़ी, अभी झुग्गी ऐसी ही पड़ी। अच्छा हाँ पट्टे की कह रही तो वो कुटी नहीं आई अभी तक। सब ऐसे ही पड़े साहब। कामकाज दिखाई नहीं देता विधायक? बिल्कुल क्या पता सर। अच्छा हाँ क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल है इस बार इलेक्शन का? आप तो बढ़िया भाप लेते होंगे चीज़ों को और समझते होंगे क्या। बेरसिया तो बीजेपी का गढ़ है। सन 1957 से 98 में जीती और 57 में जीती। इसके बाद लक्ष्मी नारायण जी शर्मा जी रहे हमारे विधायक, मंत्री जी भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे और 3 बार से हरिजन सीट है। तो एक बार ब्रह्मानंद जी रत्नाकर जीते 18,000 कुछ वोटों से, दूसरी बार विष्णु खत्री जीते थे 13,000 कुछ वोटों से, तीसरी बार भाजपा की सरकार है। देखते हैं जयश्री जी ने भी पिछली बार अच्छी खासी टक्कर दी थी। इस बार 2-3 कैंडिडेट है आपके बस स्टैंड पे तो कोई विकास दिखाई नहीं देता है कुछ भी। देखो सड़कें ऐसी, साफ सफाई नहीं है, क्यों ऐसा? विधायक जी का ध्यान नहीं है क्या इस तरफ? साफ सफाई अभी चल रही है साहब, स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। कल 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, लेकिन क्या करें। अच्छा तो इस बार क्या बीजेपी का माहौल है? बीजेपी का माहौल भी है, कांटे की टक्कर है। हाँ टक्कर भी कह सकते हैं अपन इस बार, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट अगर सही रहा तो कांग्रेस भी जीत सकती है। कांग्रेस के कैंडिडेट मतलब यदि अच्छा रहा तो इस बार कांग्रेस को भी आप वोट डाल सकते हो। हाँ डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। आपका व्यापार जो बिजनेस है, जैसे आप समोसा कचौरी की आप लोगों को खिलाते हैं और बड़े जगह से इत्मीनान से आप लोगों को मिलते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर चुनावी माहौल कैसे होता है? अभी तो चुनावी माहौल फिलहाल में कुछ नहीं है ज़मीनी लेवल पे, और ऊंचे लेवल पे अभी मुख्यमंत्री की तरफ से सभाएं हो रही हैं तो चुनावी माहौल वहाँ चल रहा है। बाकी यहाँ तो कुछ नहीं है, 2-4-1 महीने पहले ही माहौल बनेगा बस। आपके बेरसिया में कौन सी चीज़ें ऐसी जो फेमस है यहाँ पर, काफ़ी चर्चा का विषय है? चर्चा का विषय मंदिर या कोई ऐसा जो लोग ज़्यादातर बेरसिया इसलिए आते हैं फेमस? अभी यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं ज़्यादा फेमस की लोग उस वजह से यहाँ आए। क्या आपको अपने बेरसिया को कैसे देखते हैं? विकास को देख के विकास तो अभी तो फिलहाल ठीक है विकास। और दादा किसानों को लेकर कैसा क्या काम किया है कांग्रेस के, मतलब बीजेपी कांग्रेस में क्या माहौल है इस बार? किसानों के लिए कर्जा में डुबा दिया। अच्छा और आप इस बेरसिया में यहाँ तो स्टैंड पे मत देखिए, आप देवल खड़ा रोड पे जाइए, कितना विकास है। और मैं चलो ये पूरी बेरसिया नगर के शौचालय देखो जाके, कितनी सफाई। कल 2 अक्टूबर है, ये कह रहा है सफाई अभियान चल रहा है, कौन सी जगह चल रहा है देख लो, एक आध जगह चल के देखो। भैया मैं बताऊं तुम्हें, मेन चीज़ ये है कि बीजेपी बिल्कुल विफल रही है यहाँ से। हाँ ये
अब तो ये विधायक भी मटक रहा अपनी गनमन। विधायक जी कामकाज ठीक ठाक नहीं है क्या? कोई काम नहीं, आप ग्रामीण में जाके देखिए। अच्छा, आप सिटी में काम हो ही जाता, आप ग्रामीण में देखिए जाके। इस वक्त कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस के? हाँ, मतलब इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी? पक्का बनेगी। अच्छा। कोई रोक नहीं रहा। कम से कम 160 सीट आ रही कांग्रेस की एमपी के अंदर। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई देती है। नहीं, अब की बार कोई टक्कर नहीं है बीजेपी से। अच्छा। बीजेपी बहुत पीछे है अब की बार। लेकिन जो आपके घर में लाडली बहना योजना का पैसा जो मिल तो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? अरे तो लाडली बहनान को दे रहा है यार, कम से कम 8 करोड़ तो महिला है, 1 करोड़ को लाभ मिल रहा है। सबको मिलना चाहिए। सबको अब क्यों मिलना चाहिए फालतू? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए ना। 1,000 रुपये दे रहा है, आप 3,000 रुपये कुंडल में सोयाबीन खरीद रहा है किसान की। किसान मतलब त्रस्त है, मतलब वो किसान को भी खुश नहीं है इस बीजेपी से। अच्छा। हाँ, अगली बार भी वोट नहीं था किसान ने, ना आपकी बार देगा। अब की बार तो देखना आप क्या हाल हो बीजेपी का। इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे। कांटे माटे की हम नहीं मान रहे अब किस पलटी? अब तो कांटे की नहीं है, अब तो बिल्कुल ही साफ कांटे की टक्कर है। परिवर्तन दिखाई देता है, फुल परिवर्तन है। ये और विष्णु खत्री जी तो बहुत ही नाराज है जनता नाराज है, जनता फुल। अच्छा। अब ये तो इसलिए है यार, ये 2 रुपये में बिकती थी, अब ये 10 में कर दी इनने। तो विष्णु खत्री जी ने थोड़ी बढ़ाई इसका रेट। तो GST खाली ST सारी चीजें लगा के उन लोगों ने। तो ये तेल का भाव बढ़ा दिया साहब, 200 रुपये लीटर हो रहा। अच्छा। हाँ, तो मतलब महंगाई बीजेपी के राज में बढ़ी, ऐसा कहना चाह रहे हो? बहुत फुल ज्यादा बढ़ी। अच्छा। डीजल से लगाओ, पेट्रोल से लगाओ, डीजल चल जाइए। नकल हेड़ने जाओगे 300 रुपये चाहिए। आप कहीं कोई सा भी विभाग में भरा जाओ, बगैर पैसे से एंट्री नहीं आपकी। अच्छा। हाँ, तो तहसील हो, थाना हो, कहीं भी जाओ, बगैर पैसे में काम नहीं होता। अच्छा। तो आपको मतलब आप इसके लिए आप क्यों बढ़ावा दे रहे हो? यहाँ की जनता भी थोड़ा सा इसमें जिम्मेदार है, बढ़ावा देती है इस चीज़ को। नहीं, अब की बार नहीं बढ़ा रही है। अच्छा। अब की बार सब खत्म है, सब त्रस्त हो चुके ना। अच्छा। हाँ, तो कई ऐसा जगह है जहाँ पर हमने चर्चा की, कहीं ना कहीं कुछ कांटे की टक्कर दिखाई देती है, कुछ जगह पे माहौल इस तरह का दिखाई देता है। तमाम लोगों से आज खास बातचीत करेंगे लोगों का। हम बस स्टैंड बेरसे की बस स्टैंड पे आए हैं, लोगों से एक जनरल ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या माहौल है इस बार के इलेक्शन को 2023 को कैसे देखते हैं आप? 23 का इलेक्शन लोग पब्लिक चिल्ला रही बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव होना नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट तो वही आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्या लगता है भाई साहब? बीजेपी आएगी, लेकिन बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी ने काम अच्छे करे, लेकिन यहाँ हकीकत में काम नहीं हुए विधायक सिंह जी। कांग्रेस भी तो 15 महीने में अच्छे कामकाज किए थे। कांग्रेस क्या है, करवाती तो है। उन्होंने वादे पूरे करे। कमलनाथ जी ने किया कि मैं उन्होंने बोला मैंने कर्ज 2 लाख तक का किसान का कर्ज माफ करेंगे। मैं भी एक किसान हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं हुआ। 50,000 तक तो उन्होंने कर्ज माफ गलत करा। छोटे खातेदार जैसे उन्होंने 1 लाख तक का करा है, कुछ लोगों का हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो हो सकता है आपका 2 लाख से ज़्यादा का होगा। नहीं, 2 लाख से कम का है मेरा खाता, मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। अच्छा। तो मतलब यानी बीजेपी की सरकार आना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, शिवराज मदद करता है किसानों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं शिवराज जी की वापसी दिखाई देती है। चलिए और लोगों से जानते हैं, लोगों का मत देखते हैं, क्या माहौल इस बार इलेक्शन को लेकर। क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल इस बार इलेक्शन को लेकर? क्या बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी क्यों? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी? अरे बहुत कुछ मिल रहा है, 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, और क्या चाहिए। कांग्रेस भी तो अच्छा काम कर रही थी 15 महीने की सरकार में। अच्छा काम क्या किया? किसानों का कर्ज माफ किया उन्होंने। अरे उनका किया, हमको क्या दिया उनने? अच्छा, आप लोगों को नहीं दिया। अच्छा। हमारे लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं उनने। हमारा मामा बहुत कुछ देता है हमको। तो मतलब यानी बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी ही आएगी। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल इस बार इलेक्शन को लेकर? कैसा क्या है बीजेपी कांग्रेस इस बार? अभी कुछ कह नहीं सकते सर। बस स्टैंड पे विकास कैसा दिखाई देता है? बढ़िया चल रहा है। विधायक जी का कामकाज कैसा दिखाई देता है? बढ़िया चल रहा है साहब। अच्छा है विधायक, बढ़िया चल रहा है। बाकी कोई किसी और कांग्रेस को मौका देंगे या नहीं देंगे इस बार? अब देखते हैं, समय बताएगा, अभी कैसे कैसे। अच्छा, आप तो समय के ऊपर निर्भर। क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल है? कांग्रेस आनी वैसे। कांग्रेस क्यों है सब? ये तो लोग बीजेपी बोल रहे हैं। बट कांग्रेस आनी। तो क्या बीजेपी के राज्य में कामकाज नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, ऐसा दिखाई नहीं देता है। युवाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, कमाओ सीखो। बीजेपी देखते मैं कांग्रेस से करने वोट। जी क्या लगता है इस बार का माहौल? गुड मॉर्निंग। अच्छा, किसको देंगे इस बार वोट, बीजेपी या कांग्रेस? सर मैं तो बीजेपी वाला हूँ शुरू से।
बीजेपी कामकाज अच्छा है, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कुल मिला के तो किया है, पर मामा जी थोड़ा चेंज होना चाहिए। मामा जी को परिवर्तन चाहते हैं। मामा जी परिवर्तन तो काफ़ी लोग चाहते हैं, लेकिन आप क्यों चाहते हैं? सर उनका जो मतलब एक इंटेलेक्चुअल जो काम करना चाहिए, जैसे योगी जी कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, उस टाइप का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। रोजगार से लेके भाई लाडली लक्ष्मी है, कुछ भी है, वो तो ठीक है महिलाओं के लिए। रोजगार को लेकर नहीं किया। हाँ जी। आपको कैसे दिखाई देता है इस बार का इलेक्शन? बीजेपी। बीजेपी क्यों बीजेपी भैया? बीजेपी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। मामा जी थोड़े से अंत अच्छे नहीं है लग रहा है। मामा जी में थोड़ी समस्या है बस। मामा जी में 18 साल का राज रहा है, 18 साल तक मामा जी पहले 10 साल पहले अच्छा विकास करते थे, अब जाकर कोई विकास कम ही है। मामा जी ने इतना काम कर दिया है, काम किया वो समझ में उससे खुश नहीं, मतलब ज़्यादा काम कर दिया तो ये तो नहीं कि ज़्यादा मामा काम नहीं। पिछले 15 साल से काम करे जा रहे हैं 365 दिन काम करे जा रहे हैं। वोट हम बीजेपी को देते आ रहे हैं, देंगे, चाहे मामा जी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। मामा जी का बदलाव होना चाहिए। जी दादा क्या कुछ कहेंगे? मामा जी बदलाव, आप क्या लगता है आपको इस बार इलेक्शन को लेकर? सर बीजेपी जीतेगी। बीजेपी में कई ऐसे काम हैं जो नहीं हुए, कांग्रेस को एक बार मौका क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी को भी अगर समय देंगे आप तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो काम करेगी। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बहुत कुछ कामकाज हुआ है अलग अलग विधानसभाओं में। आपकी बेरसिया की विधानसभा में विधायक का कामकाज कैसा है? सर बेरसिया के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, तो उतनी जानकारी नहीं है। चलिए बात करते हैं, लेकिन आपने बताया कि बीजेपी आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ही सरकार बनना चाहिए। चलिए ये बताते हैं कि बीजेपी की सरकार बनना चाहिए, और विधायक जी कामकाज के बारे में उनको जानकारी नहीं है, लेकिन और लोगों से हम पूछते हैं क्या माहौल है इस बार का, और जानते हैं क्या भाई साहब क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, आपको कैसे दिखाई देता है जी? क्या माहौल दिखाई देता है इस बार इलेक्शन को लेकर? बीजेपी कांग्रेस क्या लगता है? भैया हम कछु नहीं जाने, मैं कछु नहीं जाने। आप बोलेंगे इलेक्शन को लेकर, कुछ बोलेंगे? आपकी बात क्या लोगों तक जो पहुंचना चाहिए कि इस बार क्या माहौल है बीजेपी कांग्रेस को लेकर? किस तरह से लगता है आपको? यहाँ का विकास कैसा दिखता है बेरसिया का? क्या है कि यहाँ का विकास तो सभी देख रहे हैं, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। इस बार सरकार कांग्रेस की आना है, विधायक भी चेंज होगा। क्यों कांग्रेस की आना भैया? क्योंकि यहाँ का विकास सभी देख रहे हैं, किस प्रकार का विकास चल रहा है यहाँ पर। हाँ, 18 साल की व्यवस्था है नहीं यहाँ पर। आप अभी देख लो, वार्ड नंबर 11 से यहाँ से निकलते हूँ, अदालत के पास में रोड बिल्कुल ख़राब पड़ा है। गांव में चले जाओ, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। 18 साल की जो सरकार ने कोई काम ही नहीं किया आपकी बेरसिया में? नहीं, काम ठीक है, काम किया नहीं किया वो एक बात की बात है, लेकिन विकास के मुद्दे में अगर देखा जाए विकास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। विधायक जी का कामकाज ठीक ठाक नहीं है ऐसा? विधायक जी का काम बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, इस बार परिवर्तन होना चाहिए, विधायक जी बदलना होना चाहिए, विधायक जी बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, सरकार का भी होना चाहिए। या विधायक जी परिवर्तन चाहते हैं और सरकार का परिवर्तन चाहते हैं? और लोगों से देखते हैं क्या है माहौल इस बार। आप भाई साहब काफ़ी समय से लोगों को चाय पिला रहे हैं, और चाय पिलाते पिलाते कई बातें सामने आती है कि भाई साहब ये सरकार ने काम नहीं किया है, इस विधायक जी ने काम नहीं किया है, कांग्रेस अच्छा काम करती है। तो आपको क्या दिखाई देता है इस बार? सर सरकार तो अपनी जगह देख ले, विधायक जरूर चेंज होगा इस बार। विधायक जी ये तो विधायक जी को चेंज क्यों करना चाहता है? विधायक जी साहब क्या है, चेहरा देख के काम करवाते हैं। चेहरा देख के मतलब अपने लोगों का, चुनिंदा लोगों का? हाँ जी, देख लिया किसी विधायक जी से बोल देंगे, अब कोई गरीब सुनवाई नहीं। समस्या ये है ना, ये ना विधायक जी के जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनकी सुनवाई, तो उनकी सुनवाई होती है। उनकी सुनवाई, भाई कोई गरीब को कोई सुनवाई नहीं। मतलब उनके जो आसपास लोग हैं उन्हीं की उनकी सुनवाई होती है। हाँ वही है, इसलिए विधायक जी इस बार बदलना, बिल्कुल इस बार बदला नहीं ये चेहरा। जी इस बार बेरसिया विधानसभा से सिर्फ एक ही नाम है, राम भाई मेहर। अगर उनको टिकट मिलता है तो 1000% जीत होना है बेरसिया विधानसभा की। राम भाई मेहर उनका अगर टिकट पक्का होता है तो पक्का है इस बार। क्या लगता है राम भाई मेहर को टिकट मिलता है तो जीतेंगे यहाँ से? जीतना चाहिए उनको, जीतना चाहिए जी। विधायक जी का कामकाज ठीक नहीं दिखाई देता ऐसा? नहीं, नॉर्मली ठीक। जो आप ऐसे बोलो, आपका वोट बहुत बड़ा कीमती है। हाँ तो कीमती है ना भाई, अपन को देना ही, कांग्रेस को ही वोट देना। आपकी वोट की बड़ी कीमत है। कीमत है ना, कोई ऐसा तो ही नहीं, वोट जब डालने जाओगे तो कीमत रहेगी। कोई नहीं, मुद्दे होंगे आपके पास, विकास मुद्दा, विधायक जी ने काम किया कि नहीं, सड़कें बनाई कि नहीं, शिक्षा को लेकर काम किया कि नहीं, इन सब पे बातें क्या लगता है आपको? जहाँ तक है राम भाई मेरे को जितना है, विधायक जी ने तो कोई काम नहीं किया अपना। विधायक जी कामकाज ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। और क्या लगता है आपको? और लोगों से जानते हैं, देखते हैं माहौल क्या है यहाँ का इलेक्शन का। और मैं इस समय
बैरसिया बस स्टैंड पे हूँ और ये बस स्टैंड की सारी दुकानें हैं, काफ़ी व्यस्तम इलाका है और रोज़गार को लेकर काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। भाई साहब, ये विधायक जी है, कई मतलब 5 साल से कोई कामकाज नहीं किया, क्यों कामकाज नहीं किया? क्या ऐसे इस तरह से चीज़ें दिखाई देती है आपको यहाँ पर? भ्रष्टाचार चल रहा है, खींचा खाना खाओ, खींचो खाओ, शासन का पैसा। अच्छा। विकास से उन्हें क्या लेना देना? उनका घर बनना चाहिए। पेट्रोल टैंक देखो, 200 एकड़ ज़मीनें खरीद ली अपनी बैरसिया में आके, और वेयर हाउस देख लो आप। विधायक के यहाँ कोई आदमी नहीं है बैरसिया के अंदर। पेट्रोल टैंक देखो, 2 पेट्रोल टैंक हैं, वेयर हाउस है, सारी चीज़ें पूरी बैरसिया तहसील। आप तो भाई साहब, आप तो ये नहीं, ये कह रहा हूँ मैं, आप तो ये शौचालय है सामने, इसका फोटो और ले लीजिएगा आप थोड़ा। ये स्वास्थ्य अभियान की बता रहा है, बीजेपी वाले स्वास्थ्य अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर भी कई कमी दिखाई देती है। फुल कमी है पूरी बैरसिया के अंदर। जो सार्वजनिक जितने भी जो लेटरिन बाथरूम है ना, आप उनमें जाकर देखो कितनी गंदगी हो रही है। हाँ, कोई यहाँ कोई काम नहीं है बैरसिया के अंदर। खाली ये तारीफ वो करते हैं कि जिनको डंडी मारना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार में वो लोग कर रहा है तारीफ बीजेपी की। हाँ, उन्हें मजा आ रहा है, उनको क्या मतलब? दुनिया किसान त्रास हो रहा, क्यों मर रहा किसान? नहीं, किसान को तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। क्या किया बताओ आप? अभी जैसे जो डिफॉल्टर हुए थे किसान, जो कमलनाथ सरकार ने लोन माफ नहीं किए थे, किसको लिख के दिया हमने तुम्हारा ब्याज माफ कर दिया? किसी को दिया है किसान को? कई लोगों के घोषणा वीर है, घोषणा वो आज 18 साल से कर दिया, कोई आज करी क्या? कागज में लिख के दो नहीं, आप तो गारंटी दो ना, लिख के ये किसान का इतना कर्जा माफ करा। जैसे कमलनाथ जी ने 28 लाख किसानों को कर्जा माफ करा, 1 लाख तक का। क्या भाई साहब, कर्जा माफ नहीं हुआ ऐसा? हाँ, कर्जा माफ कमलनाथ जी ने कराया, इनने कुछ भी नहीं कराया। हाँ, तो कैसे मतलब इस बार के विकास को यदि देखा जाए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार लंबे समय से काम कर रही है और आपके विधायक बैरसिया का भी कामकाज 5 साल कैसे दिखाई देता है? 5 साल दिखाई दे, विधायक ने कुछ नहीं कराया। हाँ, क्या किया विधायक जी ने? हाँ, काम बताओ हमें 1-2। तो विधायक जी के कामकाज ठीक ठाक नहीं है, तो इस बार क्या परिवर्तन दिखाई देता है? हाँ, परिवर्तन दिखाई देगा। कोई भी नहीं रोक रही है। हाँ, तो आप परिवर्तन क्यों चाहते हैं? चाहते हैं जो काम नहीं करेगा उसको बाहर करेंगे। हाँ, लेकिन लाडली बहना योजनाओं के क्या लाडली योजना बहना का दिया, इधर से उधर कर दिया। 1000 रुपए लाडली बहना को दिया। 3000 रुपए में हमारा सोयाबीन खरीदे जा रही है, 10,000 रुपए कुंडल में लेके बोया हमने। और आज 1600 में खाद की बोरी आ रही, जो दिग्विजय सिंह की सरकार में 500 रुपए मिलते। हाँ, महंगाई बढ़ी है। हाँ, महंगाई फुल बढ़ गई। पूरा परेशान है, दिखावा हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। कमलनाथ की जो सरकार थी, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं, कमलनाथ पूरा रह जाता तो पूरा काम करके दिखलाता। 15 साल में कमलनाथ क्या कर सकता? नहीं, उसने 15 महीना काम करा। हाँ, कमलनाथ जी ने के 51,000 तो जो लड़की की शादी में आते हैं पैसे, वो 51,000 करे 25,000 से बढ़ा के। दुगनी वृद्ध पेंशन करी 300-600। बिजली हाफ करी। किसानों का कर्ज माफ कहाँ किया? कई लोग तो 28 लाख किसान का कर्जा माफ हुआ भाई। ये लोग चोटे ने 1100 रुपया में टंकी भराने लगी। गरीब क्या कर सकते हैं? हाँ, 500 रुपये की टंकी 500 रुपया में 400 में करके 1100 पे पुगा दी, 1200 पुगा दी। हाँ, फिर इससे क्या फायदा हो गया किसान ने? महंगाई बढ़ी। हाँ, महंगाई जम के बढ़ी। महंगाई में गौशाला बनवाई पूरी एमपी में। ये बीजेपी वाले पैसे निकाल के खा गए, गई हैं रोड पे फिर रही, मर रही है बेचारी। हाँ, आप जाके देखिए। कांग्रेस के बीजेपी? भाई साहब, कांग्रेस आना चाहिए इस बार। कांग्रेस क्यों आना चाहिए भैया? बीजेपी वाले सही काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। हाँ, और लोगों से जानते हैं क्या माहौल है इस बार बीजेपी कांग्रेस को लेकर। ये बस स्टैंड का इलाका है जहाँ पर लोग ज़्यादातर आते हैं और देखते हैं क्या माहौल है भाई साहब इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी है भाई। क्यों बीजेपी है? तो कांग्रेस बोल रहे हैं। वो तो कांग्रेस यही ठेठ सही। अच्छा, आपको क्या दिखाई देता है? विकास बीजेपी का ठीक ठाक है? हाँ भैया, ठीक ठाक है बेटा। अच्छा है विकास। कैसा विकास है? मगर ये जरूर है स्थानीय होना चाहिए। जे यहीं का विधायक स्थानीय। विधायक जी को बदलना चाहते हैं? हाँ, विधायक यहीं का होना चाहिए, मतलब यही स्थानीय। विधायक को क्यों बदलना? भोपाल का है विधायक। अच्छा, भोपाल का विधायक। हाँ, किसको टिकट मिलना चाहिए? नहीं, ये अपन विधायक जी क्यों बदलना चाहिए? नहीं, विधायक जी अपन से सामने। विधायक को दिक्कत नहीं है, विधायक तो सही है, मगर वो स्थानीय जरूर होना चाहिए। बात जो है, कोई विधायक आए, कोई भी आए फूल ही। हम तो फूल को चाहते हैं।
नहीं अच्छे काम हैं इनकी, अच्छी योजना चल रही है, अच्छी योजना चल रही है इनकी। हाँ फैक्ट्री आ गई। बढ़िया है सब, बढ़िया है सब। अच्छा है। आपको तो आपकी चाय की पे कई तरह की तमाम तरह की चर्चा होती है, उस चर्चा पे बहुत सारी बातें निकलती है, तो क्या यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? बीजेपी चाहते हैं, कांग्रेस चाहते हैं? सर देखिए बीजेपी तो ही आना है। हाँ कई लोग तो बोल रहे कांग्रेस कांटे की टक्कर दिखाई देती है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या दिखता है, माहौल क्या दिखता है? सरकार आई बीजेपी। अच्छा बीजेपी। हाँ बीजेपी आई सरकार। तो बोले कांग्रेस आएगी। बेका करे बे तो कांग्रेस जब से ये कांग्रेस जब से का करो। अच्छा तो सरकार 15 साल बीजेपी आई, अब सरकार कर रही धीरे धीरे ही कर रही काम, एकदम थोड़ी हो सबरे काम। तो धीरे धीरे क्यों कर रही, तेज क्यों नहीं कर सकते? अरे तेज सबको एक समय रे यार, धीरे धीरे ही हो भाई साहब। अब वो तो कहने लगा 5 साल में कमलनाथ का कर दे 5 साल में, इतना अच्छे होते बेटे के जाते। उनको तो 15 महीने मिले। बिना 15 महीना जैसा ही मिलेगा सर। 15 महीने मिले उनको। देखो मैं तो किसान आदमी हूँ, कमलनाथ नहीं वो झूठा ना आते, क्या लगे 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। हम हमारी केस ये थी, हम कर्जा माफ करने गए, आपका माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैंने अरे भाई साहब उन्होंने बोला 50 से 1 लाख तक का कर्जा माफ। अरे नहीं करे सर, उतने ही करे जितने करे लिमिट से। हमारा भाई साहब उतना भी नहीं हुआ, हमारा माफ नहीं हुआ है। सरकार आई बीजेपी कब किया है, इनका खुद हुआ है, कमलनाथ ने केंद्रीय बैंक से हुआ है। अब ये बोल रहे हैं झूठ, हमारा नहीं हुआ नारा भाई। ये जे कांग्रेसी भी नाम है, जैसे कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार। कौन झूठ? 10 दिन में उसने माफ इतना किया है, इनने 15 साल में क्या किया है? कुछ नहीं किया। उसे थोड़ा मौका तो देना थी। मौका मिल जाता भाई साहब, मौका देखो सरकार अच्छी थी तो मौका मिलता, वो हटते नहीं दिग्विजय सिंह। इतना किया इतना किसी ने नहीं किया, ना कांग्रेस करती है ना कोई पार्टी नहीं करे जो इतना बीजेपी ने किया है। वो बोल रहे कि हमारे घर बनवा दिए, नाच फ्री दे रही है, मोड़ी पैदा और उनके पैसा दे रही, ब्याह करवा रही है, हर काम तो करवा रही। मर रहे तो पैसा दे रही है, एक्सीडेंट हो रहा है टकरा जहाँ भेंगड़े गाड़ी पहुँच रही 100 नंबर। घर काम हो रहे हैं, काम काज हुआ है। काम हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ था, देखने को बहुत विकास हुआ। अभी 34 करोड़ 90 लाख रुपए विकास हुआ है और आप बोल रहे विकास नहीं हुआ। कहाँ की सरकार की? बीजेपी सरकार में जब से कह रहा विकास ही विकास भाव। मैं कांग्रेस का कह रहा, मैं कांग्रेस समर्थन में नहीं है। कांग्रेस की मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने 10 दिन में कर्जा माफ किया है, लेकिन उसे मौका देते तब वो करती। जब से ही तो अपन को घर मिला, जब से ही अपन को बच्चे पैदा करना सीख गए। अपन को पहले कोई बच्चे ही पैदा नहीं कर रहा था। बीजेपी ने क्यों बच्चे से ही पैसे दे रहा है, तो अपन बच्चे पैदा करने लग गए। मर गए साहब, भाई साहब खुद मर गए, लेटरिंग कर गड्ढा में मच्छर खा के मर गए। अरे साहब तो गाड़ी रोड हो गए। बीजेपी का राज है, अटल बिहारी वाजपेयी का राज है, सड़क से सड़क जोड़ो। बीजेपी आई जब से, अब पहले खुद के मर गए साहब। हाँ हमने यहाँ भी कच्चे नहीं, आज भी खुद रहे, आज भी आप गांव में जाकर देख लो, मुश्किल से 60% लेटरिन बनी है। मारे गए पक्के मकानों में इसके संग रह रहे। हाँ कांग्रेस के टाइम पर नहीं चढ़ा मारे। देखो भाई, सड़कें सारी विकास पे मुद्दा की बात करो, लेटरिन वेटरिन तो दुनिया करती आई। स्वच्छता को लेकर चलो ठीक है, शौचालय बनवा दिए। हम तो विकास बता रहा है, विकास जो हुआ बस। आपको मतलब विकास मतलब ये तो बोल रहे भाई साहब हमारे हम तो नहीं, उनका हुआ है, केंद्रीय बैंक से हुआ है, बहुत कांग्रेस नहीं किया है और 10 दिन में किया है। 1 मिनट मेरी बात, मेरा ही मकान मैं कभी जिंदगी में नहीं बना सका, तो आज पक्का मकान कुटी बनी गई, पक्का बन नहीं अच्छी नहीं, मैं जो होगी वो कहूँ। मेरा ही मकान में कभी जिंदगी नहीं बना था, कमा के तो नहीं बना सका। आज पहली बार तो कुटियाँ बन नहीं रही, पहले से 3 मकान तो मेरे ही बने कुटी। बीजेपी की सरकार में? हाँ बीजेपी सरकार उनका काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। आगे कोई टिकट मिलेगा, विधायक जी टिकट मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ये मानो कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, कुटी जब भी मिलती थी, कोई आज नहीं मिली नहीं, पहली बार इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से पहले। और सिटी में दे रहे, आप बाजार में दे रहे 2.5 लाख की कुटी, ग्रामीण में दे रहा है 1.35 की, क्योंकि यहाँ से सामान भी ढुल के जाता है गांव में, तो किराया भी लगता है, पैसा भी लगता है, सारे काम होते हैं। गांव में भी 2.5 की देना चाहिए नहीं उन्हें कुटी। ये दोगलापन क्यों बीजेपी को? 60 साल से कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया देश का। आज जो पहले भी लाट आती, आज भी लाट
कार मिल रही है, रोड मिल रहा है, क्या एयरपोर्ट बन रहा है, सब चीज़ बन रही है। 15 महीने की सरकार में है, पूरी जनता कहाँ तक पाले बेचारी। बीजेपी ना होती तो मर जाते, भूखों मर जाते, प्यासों मर जाते। 15 महीने की जो सरकार थी किसानों का कर्ज हमारे गाँव में सबकी कुटिया। 15 महीने में कमलनाथ ने जो कर्ज माफ किया था वो माफ नहीं हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। बीजेपी ने कर दिया 2 लाख रुपया ब्याज माफ करो बैंकों को। बीजेपी ने किया। हाँ बिल्कुल। इस बार बीजेपी का माहौल दिखाई देता है। बीजेपी आ गई। जब तक मोदी हो जब तक कोई नहीं। कैसा हुआ इस बार अपने क्षेत्र में विकास, शिक्षा को लेकर? नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ, वो तो खाली सब पूरे जगह जगह खंडाले हो रही, रास्ते पूरी खुद ही पड़ी हैं। जहाँ की निकालने में तक तो ट्राली पलट पलट जा रही हैं। रोड पूरे खुदे पड़े हैं। आप तो रोड पे जाके घूम लीजिए, ये बस स्टैंड में ही देख लो, आप पानी देखो, जगह जगह भरा गड्ढे हो रहा है। ये पूरे बस स्टैंड का भूमि पूजन हो चुका है, पूरा नया बनने का, डेवलपमेंट का पूजन ही होगा। तो आज हमने जाना बेरसिया बस स्टैंड पर, उनका मिजाज के लोगों का कहना है कि तमाम तरह के वादे करती है बीजेपी की सरकार लेकिन काम नहीं करती। और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में कामकाज अच्छे हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी में कामकाज हुए लेकिन घोषणाएं हुई है। विधायक के कामकाज से खुश नहीं है तो कुछ विधायक के काम से खुश है। कोई परिवर्तन चाहता है तो कोई बीजेपी को वापस दोबारा मौका देना चाहता है। इन तमाम चर्चा पे आज हम बेरसिया के बस स्टैंड पे हमने चर्चा की। आज के लिए दंगल टुडे में इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे इकबाल जी है और कैमरे के सामने समंदर सिंह राजपूत, बेरसिया बस स्टैंड भोपाल। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल।